जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत अप डाउन्स आए, बहुत अप डाउन्स आई लाइफ में। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी इस टाइप की भी होती है और हो सकती है। लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लोग थे वो ठीक हुए, ये नहीं हुए। बस ये था कि गुरुजी मेरे साथ है और मुझे यही फीलिंग सबसे अच्छी लगती थी और लगती है कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मुझे वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत स्ट्रांग होती गई और आज गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांग करा है कि मैं खुद हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार रहती हूँ। प्रॉब्लम को मैं कुछ समझती नहीं, क्योंकि मुझे पता है प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। ये सब मुझे गुरुजी ने सिखाया। मैं गुरुजी की से जुड़ने से ये बात समझ गई कि भाई मैं क्यों उनसे जुड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे से भी कुछ ना कुछ गलत होता रहता होगा। पिछले जन्म में भी होगा, पास्ट लाइफ में, इन सब में बहुत कुछ ऐसा चलता रहा होगा कि जो मैंने बहुत कुछ लाइफ में देखा। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि आज मैं समझती हूँ, जैसे हम ABCD गलत लिखते थे, क ख ग गलत लिखते थे, तो हमें टीचर समझाती थी। इसी तरह मेरे गुरुजी मुझे मिले और मेरे गुरुजी ने उन्हें मुझे इन सब चीज़ों को समझाया। गुरु का मतलब यही मैं सही में समझ चुकी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जब मैं कोई काम करने लगती हूँ, कुछ करने लगती हूँ, तो कहीं ना कहीं से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ जाती है। मैं शुरू से बड़ी केयरलेस थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी फैमिली में, तो मेरे को इधर उधर चीज़ें संभालना नहीं आता था। लेकिन जब से गुरुजी मिले, मेरे को वही चीज़ें आज भी आदत है कि मैं संभाल नहीं पाती। तभी मैं कहूँगी जय गुरुजी, वो चीज़ ऑटोमेटिकली सामने आ जाती है या मुझे याद आ जाती है। वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, ये बात फैक्ट है। मेरे साथ वैसे डेली ही दो तीन सत्संग होते हैं, तो लेकिन एक का सत्संग है जो मैं बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगा कि देखो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो मेरे पेरेंट्स की तरह वो मुझे शेल्टर देते हैं और शेल्टर करते भी हैं। मैं अपने अंकल के साथ दिल्ली गई थी। दिल्ली में तब मुझे पता चला कि आज मेरी एक फ्रेंड के यहाँ सत्संग है। मैंने जल्दी में उनका मैसेज नहीं पढ़ा, क्योंकि वो दिल्ली ही घर में सतखंड का पाठ करती हैं और दिल्ली, तो मैंने सोचा शायद वही है, तो मैं कल चली जाऊंगी। तो जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने मीटिंग खत्म होने के बाद मैं उनके साथ लौट रही थी, तो मैंने इनसे कहा कि मेरे को ना ढोकला खाना है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा देखो, देखता हूँ कहीं बीकानेर, हल्दीराम या कोई ऐसी शॉप हलवाई की मिल जाए जहाँ पे तुझे ढोकला में खिला दूँ। हम लोग चलते गए। करोल बाग में दुकानें इतनी भरी हुई थी, तो कुछ आपको भी पता ही है, ऐसी बीमारी आई है कि हर कोई इससे दूर ही रहता है और रहना भी चाहता है। तो मैं उनसे दूर गई। मैंने कहा ठीक है, अगर ये सब कुछ है मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मेरी इच्छा उसकी तरफ रही। मतलब जैसे ऐसा हो रहा था, अगर ढोकला नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। बहुत ज्यादा क्रेविंग थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चला मैं तेरे को एक वेजिटेरियन बर्गर किंग में खिला दूं। वो वहां लेके गए, तो बर्गर किंग का चीज वाला था जो मैंने नहीं खाया, लेकिन मेरा ध्यान ढोकला में ही था। अब मैं लौटने के बाद फिर अपने घर में फटाफट खाना वाना खाया और सो गई। अगले दिन मेरे मन में ये इच्छा थी कि जो मेरी आंटी फ्रेंड के यहाँ पे सत्संग था, मैं वहां चली जाऊँ। जब मैं उनके वहां पे जाने लगी, तो मैंने अपने अंकल को कहा कि मैं ना 1 घंटे में आऊंगी, थोड़ी देर बैठूंगी, थोड़ी बात करके तब आऊंगी। मैं अपना उनके घर पे चली गई। जब मैं उनके घर पे गई, तो मैंने उनसे कहा कि जल प्रसादा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ले, तू पहले जल प्रसादा ले और तेरे लिए मैं एक चीज लेके आती हूँ। तो मैंने कहा हाँ अब जो भी है अब दे दो। और कभी दिमाग में भी नहीं था कि अभी मैं उनके यहाँ पे कोई प्रसाद अगर उन्होंने मेरे रखा है या नहीं रखा है, ये भी मेरे कहीं पे भी मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था। आप बिलीव करेंगे, वो प्लेट में क्या लेके आई? वो प्लेट में ढोकला लेके आई। और मैं थोड़ा ये हो गई, मैंने कहा ये कैसे हो गया कि मैं तो ढोकले की क्रेविंग कर रही थी। मैंने अपने अंकल को फोन मिलाया और उनसे ये बात करी, फिर अपनी फ्रेंड आंटी को सुनाया कि देखो उस टाइम जिस वक्त यहाँ सत्संग हो रहा था और लंगर प्रसाद बट रहा था, तो उसमें उन्होंने समोसे और ढोकले रहा। मुझे समोसे की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं, मुझे ढोकला खाना था। तो और ढोकले के लिए मेरी वो लत थी। लेकिन मेरे गुरु ने मेरे लिए ढोकला 1 दिन पहले ही उठा के रखा था। समोसा प्रसादा नहीं बचा, ढोकला प्रसादा बचा, जो मुझे मिल गया। तो मैंने यही सब सोचा, देखो वो मुझे क्यों ऐसे कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं उनके साथ और जुड़ूं और अपनी जिंदगी को सरेंडर कर दूं। मैं तो वैसे सरेंडर्ड ही हूँ, लेकिन अब ये होता है कि अब मुझे घर गृहस्थी हो ये सब इतना पसंद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है मैं गुरुजी के साथ ही रहूं और गुरुजी के साथ ही जुड़ी रहूं। तो गुरुजी जैसा आप चाहते हो मैं वैसे ही बन जाना चाहती हूँ। ये मेरी अर्जी है, बाकी तेरी मर्जी है गुरुजी। जय जय गुरुजी।